सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कोहरे से जो कोहरा होता है उसे से हमें केवल एक बात सीखने को मिलती है कि जब हमें दूर का रास्ता ना समझ में आए, हम जो परेशानी और कठिनाइयों में घिरे हुए हैं हमें समझ में ना आए, तो हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे ही हम एक एक कदम आगे को बढ़ाएंगे तो रास्ता खुलता नजर आएगा। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, राजा की कहानी, जो बहुत क्रूर था और वो अपनी जनता का धन दौलत लूट लिया करता था। सबसे इकट्ठा करके धन को उसने एक जंगल में एक गुफा बनाई हुई थी, उसमें वो इकट्ठा करता था। बस सबसे जैसे रतन हो गए और हीरे जवाहरात सबको इकट्ठा कर करके लूट लूट के और राज्यों से भी लूट के अपनी जनता से लूट लूट कर उसने बहुत बड़ा खजाना बना लिया था। और वो सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और वो दुनिया का सबसे बड़ा रईस बनना चाहता था, धनी बनना चाहता था। और उस गुफा की केवल दो ही चाबी थी, एक तो उसके पास में थी और एक मंत्री के पास में थी, और किसी को नहीं मालूम था कि जंगल में ऐसे खजाना भी है। तो उसको कभी कभी मंत्री देखने जाया करता था, कभी कभी राजा भी चले जाते थे, क्योंकि दो ही चाबी थी। तो बहुत सारे हीरे जेवरात थे। एक दिन पता नहीं राजा के मन में ये आया कि मैं बहुत दिन हो गए मैं हमेशा मंत्री को ही भेजता हूँ, तो आज मैं जाके देखता हूँ अपने खजाने को। तो वो वहां चला गया, सुबह ही सुबह चला गया, सूर्योदय से पहले चला गया और जाके वहां अपने खजाने को देखने लगा। खजाने को देख के वो इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि वो अपने आप को सिकंदर समझने लगा। वो इतने एक से एक नायाब हीरे थे, रतन थे, इतना सारा खजाना था। देख देख के बहुत खुश हो आ रहा था कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि मेरे जैसा तो कोई है भी नहीं। उस दिन भी पता नहीं कैसे मंत्री भी आ गया जंगल में है। और जैसे ही मंत्री जंगल में आया उसने गुफा को देखा कि भाई तो खुली पड़ी है और इसमें ताला लगा हुआ नहीं है। उसने ये सोचा कि हो सकता है मैं 2-4 दिन पहले इसको देखने आया था खजाने को, तो मेरे से खुला रह गया होगा, मैं राजा को ये बात नहीं बताऊंगा। उसने लॉक लगा दिया उसका और वो चला गया। और जब तक राजा उसमें अंदर था तब तक तो वो हीरे जवाहरात देख के खुश होता रहा। जब उसका मन भर गया तब उसने सोचा कि अब मैं राजमहल को चलता हूँ। तो वो गेट के पास आ गया, देखा तो गेट लॉक पड़ा था। उसने खूब चिल्लाया, खूब आवाज लगाई। उसके पास चाबी थी लेकिन वो किस काम की चाबी थी, वो तो बेकार हो गई ना चाबी। और चिल्लाता रहा लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूर दूर तक कोई रहता भी नहीं था, जंगल था। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि अब क्या होगा, कैसे होगा। वो सारे हीरो से कहने लगा कि हे नायाब हीरे, मुझे 2 घूंट पानी तो दे दो, मुझे प्यास लग रही है। और वो इतना परेशान हो गया और उसे ना खाने का निवाला मिला ना कुछ मिला। वो इतना मतलब देख देख के उसको ये हीरे जवाहरात भी बेकार लगने लगे और वो इतना थक गया। एक दिन बीत गया, 2 दिन, उसमें फिर मतलब जीने की चाह भी नहीं रही और उसमें शक्ति भी नहीं थी। उसने जो हीरे थे, हीरे का एक बिस्तर सा बनाया और उस पर लेट गया। लेकिन वो कुछ शिक्षा देना चाहता था कि मेरे मरने के बाद में मेरे से सब लोग शिक्षा ले, लेकिन उस पर लिखने के लिए भी कुछ नहीं था। तो एक पत्थर मिला, उसने उस पत्थर से अपनी उंगली को तोड़ा, बार बार मारा, उसमें से खून निकल आया और उस खून से उसने दीवार पे कुछ लिख दिया और फिर वो खत्म हो गया। और उधर मंत्री चारों तरफ ढूंढ रहे थे राजा को कि शिकार खेलने चले गए हों वहां, तो किसी ने शेर वेर ने तो नहीं खा लिया है, या किसी ने मतलब किसी और राजा ने तो उनको मतलब बंदी तो नहीं बना लिया है। अब पता नहीं क्या है, मतलब राजा ही नहीं मिल रहे। सैनिकों के साथ वो खूब ढूंढ रहा था, कर रहा था। काफी दिन व्यतीत हो गए लेकिन राजा नहीं मिला। तो मंत्री ने सोचा देखो अब तो राजा भी नहीं रहा, हो सकता है वो खत्म ही हो गया होगा, मैं जाके गुफा में देख लेता हूँ और अपने लायक हीरे जेवरात ले आता हूँ। तो वो वहां चला गया गुफा में। उसने जैसे ही खोला गुफा को, देखा तो एक लाश पड़ी हुई है। मतलब ये तो हीरे जवाहरात का बेड लगा हुआ था, उस पे लाश पड़ी हुई थी और ऊपर कुछ लिखा हुआ था। भाई मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। उस पे ये लिखा हुआ था कि जो मैंने जिंदगी भर मेहनत
करी और जो मैंने कमाया गलत तरीके से कमाया, ये हीरे जेवरात धन दौलत चांदी सोने की सिक्के, इन्होंने मुझे एक घूंट मरते समय मुझे पानी भी नहीं दिया और ना एक निवाला दिया, तो इस धन का क्या फायदा। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम अपने गोल को भूल गए हैं कि हम क्यों आए हैं। हम अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं और हम दुआएं लेने के लिए आए हैं, लेकिन क्या है, हम मेटेलिस्टिक चीज़ों में उलझ गए हैं। बड़े हमें इन्वेस्ट करना है कि अपनी ड्रेसेस पे इन्वेस्ट करना है, सोने चांदी पे इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें अपने सोल, जो अंदर सोल है, उस पे इन्वेस्ट नहीं करना। हमें सोल को इन्वेस्ट करना है, उसको निखारना है, अंदर से मेडिटेशन करनी है, क्योंकि हम इस क्यों आए हैं इस दुनिया में। हमें दुआएं कमानी, यदि हम पर ज्यादा है तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि ये तो ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा, लेकिन भी दुनिया इसी माया जाल में फंसी पड़ी है। इसलिए अपनी आत्मा को सुधारें, अपनी सोल में इन्वेस्ट करें, और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।